तेरे बिना अधूरा मैं भाग दो अनकही बातें दिल की दहलीज पर। सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे इमोशन वर्जन। एक सुबह का इंतजार। पहली मुलाकात के बाद आरव की दुनिया धीरे धीरे बदलने लगी थी। उसकी सुबहें जेब में पड़ी चाबियों की आवाज से नहीं, ना ही अलार्म की कर्कश घंटी से, बल्कि एक मुलायम सी आशा से शुरू होती। क्या आज वो दिखेगी? कॉलेज के रास्ते में वो हर मोड़, हर पेड़, हर सीढ़ी, हर खिड़की को वैसे ही पार करता जैसे कहीं किसी पल में अन्वी अचानक सामने आ जाए। कभी कभी वो जानबूझकर थोड़ा जल्दी निकल जाता, सोचता अगर आज वो भी जल्दी आ जाए तो। कॉलेज की भीड़ में सैकड़ों चेहरे होते, सैकड़ों आवाजें, पर उसकी आंखें हर बार बस एक ही चेहरे को ढूंढती। और जब अन्वी दूर से आती, हल्के गुलाबी दुपट्टे का कोना हवा में उड़ता, बाल उसके गालों को छूते और आंखों में वही मीठी मासूम चमक होती, तो आरव का दिल जैसे एकदम से मुस्कुरा उठता। उसे खुद भी नहीं पता चलता कि कब उसके होठों पर एक छोटी सी शर्मीली सी मुस्कान आ जाती है। वो पास जाना चाहता था, बात करना चाहता था, पर हर बार उसका दिल उसके होठों से पहले बोल उठता, नहीं, अभी नहीं, कहीं वो दूर ना चली जाए। लेकिन हर दिन वो उसके और करीब महसूस होती। ये एहसास अब उसकी हर धड़कन में होने लगा था। 2 लाइब्रेरी का कोना जहां एहसास पनपे। लाइब्रेरी वो जगह थी जहां अन्वी खुद को खो देती थी। किताबों की खुशबू, खिड़की से आती धूप और पन्नों की धीमी सरसराहट, ये उसकी दुनिया थी। और अब ये दुनिया आरव की वजह से और भी सुंदर लगने लगी थी। अन्वी हमेशा उसी जगह बैठती, खिड़की के पास, जहां धूप उसके बालों पर सोने की तरह चमकती। आरव 2 टेबल पीछे बैठ जाता, हमेशा उसी किताब का नाटक करता जिसे अन्वी पढ़ रही होती। कभी वो पन्ना पलटती और उसके नाखून की खटसी आवाज आरव के दिल को छू जाती। कभी उसके चेहरे पर बाल आ जाते तो वो धीरे से उन्हें कान के पीछे कर लेती, और आरव उस छोटी सी हरकत पर भी खुद को मुस्कुराते हुए पाता। कभी अन्वी अचानक पीछे मुड़कर देखती, जैसे उसे पता हो कि कोई है जो उसे चुपचाप देख रहा है। वो हल्की सी स्माइल देती, धीमी, नरम, समझदार। उस मुस्कान में एक अनकहा इजहार था, जैसे कह रही हो, मैं जानती हूं तुम रोज मेरे लिए यहाँ आते हो। और आरव भी नजरें झुका लेता, जैसे कह रहा हो, हाँ, पर अभी कह नहीं पा रहा। उन दोनों के बीच बोलने से ज्यादा खामोशियां बोलने लगी थी, और ये खामोशियां धीरे धीरे रिश्ते का आकार लेने लगी थी। 3 पहली बारिश, वो पल जो हमेशा दिल में रहेगा। उस दिन मौसम अचानक बिगड़ गया। हल्के बादल थे जो कुछ ही मिनटों में घने काले रंग के हो गए। हवा ठंडी हुई और फिर पहली बूंद धीमे से जमीन पर गिर गई। अन्वी बारिश को देखने बाहर आ गई। वो रेलिंग पर हाथ रखकर बाहर गिरती बारिश को देख रही थी। उसकी आंखें
बारिश की बूंदों में चमक रही थी, जैसे हर बूंद उसके अंदर की खुशी को करीब लाती जा रही हो। आरव भी दूर खड़ा उसे देख रहा था। कुछ पलों बाद वो भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। दोनों चुप थे, पर दोनों की चुप्पियों में एक अनोखी गर्माहट थी। अनबी ने धीरे से कहा, बारिश में मुझे लगता है जैसे दुनिया थोड़ी साफ हो जाती है और सब कुछ नया लगता है। आरव ने उसकी तरफ देखा, बहुत हल्के से, पर उस नजर में इतना सारा अपनापन था कि अनबी खुद भी थोड़ा चकित हो गई। आरव ने कहा, हाँ, बारिश कुछ एहसास भी नया कर देती है। उनकी आंखें मिली। बारिश की बूंदें हवा में नाच रही थीं और ऐसा लगा जैसे उस एक पल में ब्रह्मांड ने उन दोनों को एक दूसरे से बांध दिया हो। वो बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं थी, वो उनका पल था, उनकी याद थी, उनका अनकहा वादा था। 4 वो घबराहट, वो डर, वो खामोशी। आरव अनबी को पसंद करता था, इतना कि खुद को समझ में नहीं आता था ये एहसास कहां से आया और कैसे इतना गहरा हो गया। लेकिन डर भी उतना ही था, कहीं ये एहसास उसे उससे दूर न कर दे। कभी कभी रात में लेटे हुए वो खुद से पूछता, क्या मैं उसे बता दूं? पर अगले ही पल दिल कहता, नहीं, अगर उसने मना कर दिया तो, अगर वो दूर चली गई तो मैं उसे खो नहीं सकता। दूसरी तरफ अनबी भी कुछ ऐसा ही महसूस करती थी। उसकी डायरी आरव के नाम की पंक्तियों से भरने लगी थी, पर उसने कभी अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की। उनके बीच एक चुप्पी थी, एक डर था, एक झिझक थी, पर उसी चुप्पी के भीतर एक रिश्ता था, धीरे धीरे बढ़ता हुआ, बहुत गहरा, बहुत मासूम, बहुत सच्चा। 5 रात की चांदनी और दिल की स्वीकारोक्ति अकेले में। रात गहरी थी, आसमान साफ था, चांद पूरा था, चमकता हुआ, शांत, मानो किसी कहानी का गवाह हो। आरव छत पर बैठा था, हवा हल्की थी और हर झोंका उसके बालों को छूकर जैसे उसके दिल की उलझने भी हटा रहा था। उसने चांद की तरफ देखा और बहुत धीमे से कहा, काश मैं उसे बता पाता कि वो मेरे दिल के हर कोने में बस चुकी है। काश वो जान पाती कि मैं उसे खोने से सबसे ज्यादा डरता हूं। उधर अनबी अपनी खिड़की पर बैठी डायरी में लिख रही थी। आज वो पास आया था, पर कुछ कहा नहीं, पर उसकी आंखों में जैसा कुछ था वो मुझे अब भी याद है। काश वो समझ पाता कि मैं भी उसी जैसी महसूस करती हूं। दोनों एक दूसरे से दूर थे, पर चांद उनके बीच खड़ा सब कुछ देख रहा था, जैसे कह रहा हूं, समय आने दो, ये दिल खुद रास्ता ढूंढ लेंगे। भाग 2 का अंत। कुछ कहानियां शब्दों से नहीं चलती, आंखों की चुप्पी से चलती हैं। आरव और अनबी अब दिल की दहलीज पर खड़े हैं, जहां बस एक कदम सब कुछ बदल सकता है। एक इजहार, एक हिम्मत, एक पल, पर क्या वो पल आएगा? किसके दिल से सच निकलेगा?
कौन पहले अपनी चुप्पी तोड़ेगा? ये जानने के लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। भाग 3 इजहार दिल जो कह न पाया। भाग 3 के लिए एक छोटा सा दिल से कमेंट जरूर कर देना। आपके हर कमेंट का प्यार मेरी कहानी को आगे बढ़ने की ताकत देता है। और हाँ, दिल से सब्सक्राइब कर देना। आपका सब्सक्राइब मेरे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि आपका भरोसा है, आपकी साथ होने की निशानी। घंटी भी दबा देना ताकि जब भी नया पार्ट आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप अपनी इच्छा अनुसार कोई कहानी लिखवाना चाहते हैं तो बेझिझक इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। वहीं से आपकी कहानी की नई शुरुआत होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और YouTube बायो में भी उपलब्ध है, जहां से चाहें आसानी से पहुंच सकते हैं।